हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें इनका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है। लेकिन ज्योग्राफी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ज्योग्राफी हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस का हल है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो आपके मन में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते होंगे कि ये अर्थक्वेक अर्थात भूकंप है क्या, ज्वालामुखी क्या है, ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं और इस तरीके से क्यों उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारे द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, और नदियाँ क्या है, हिमनद क्या है, झील क्या है, जलप्रपात क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे डेली लाइफ में, जिनका जवाब आपको ज्योग्राफी पढ़ने से आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं यदि आप लोग पूरा लेसन को देखते हो तो आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आने वाला है। चलिए तो हम इस लेसन का शुरुआत करते हैं। और इस लेसन में सबसे पहले हम लोग इस मैप को देखते हैं। और इस मैप को देख करके आप लोग ये बताइए कि इसमें इंडिया है कहाँ, वर्ल्ड के मैप में इंडिया एग्जिस्ट कहाँ करता है। बहुत सारे बच्चों को इस मैप में इंडिया दिख गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि इसमें इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए तो हम आपको इसे बता दे रहे हैं कि इंडिया है कहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये सर्कल, इस सर्कल के बीच में आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। जो येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा प्यारा भारत है और यही हमारा प्यारा इंडिया। चलिए तो और हम अधिक भारत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मैप में डायरेक्शंस को देखना जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को डायरेक्शन ही देखने नहीं आता है कि मैप में कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे होता है। चलिए तो इसको हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक लाइन डॉट डॉट करके देख रहे होंगे यहाँ पे ये, और यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये लाइन है क्या, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। तो जो ये लाइनें बनी हुई हैं इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर जो हम समझ लें तो ये पूरब है, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची जाने वाली लाइनें को ही अक्षांश रेखा कहा जा सकता है। वैसे ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को हम लोग आगे समझेंगे कि अक्षांश होता क्या है, देशांतर होता क्या है, इनका महत्व क्या होता है, इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इस प्रकार अगर जो हम देखें तो 0 डिग्री से जो आपका 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ अर्थात उत्तर। और जो 0 डिग्री से आपका नीचे का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अर्थात दक्षिण। तो हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड के मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ में या साउथ में। अभी आप लोग को पता चल गया होगा। तो हमारा इंडिया नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी एक 0 डिग्री का लाइन बना हुआ है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम लोग सामान्य भाषा में देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आपके राइट साइड में है उसको बोलते हैं ईस्ट, और जो आपका लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ल्ड के मैप में ये जाना कि डायरेक्शन क्या होती हैं और कैसे हम इन पे डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप लोगों को इस मैप में बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब है क्या। तो ये सारी चीजें महाद्वीप है। अब महाद्वीप क्या होता है इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या है और कितनी महाद्वीप है हमारे वर्ल्ड में। तो ये आपका है एशिया महाद्वीप, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका एशिया महाद्वीप है। ये आपका है ग्रीन कलर का अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपका ब्लू कलर का है यूरोप महाद्वीप।
ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से टोटल 7 महाद्वीप वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और अगर जो हम बात करें कि भारत हमारा कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा पार्ट। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसके पूरब में जो स्थित है उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, जो राइट साइड में स्थित है, और इस लाइन के जो ऊपर स्थित है उसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट में गोलार्ध में स्थित है, अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी स्लाइडें हम आप लोगों को आगे लिख रखे हैं, जहाँ से आप लोग जब भी चाहो आप लोग नोट कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में लिखा गया है, हम आप लोगों को आगे चल करके इसे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, कितना % है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप लोग कॉपी पेन ले करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप लोग इसे भूले ना। यदि कभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग भारत के विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आ जाते हैं हम लोग अगले स्लाइड में और देखते हैं इस मैप को। आप लोग को ये मैप लगभग सभी बच्चे पहचानते होंगे, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है, यानी इंडिया का मैप है। चलिए, तो इंडिया के मैप में सबसे पहले हम लोग इसके विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो इंडिया का एरिया है वो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम इसके उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के विस्तार को समझते हैं। आप लोगों को हमने डायरेक्शन के बारे में बता ही दिया है। ये डायरेक्शन आपका है ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, सॉरी यहाँ पे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ टू साउथ का विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार जो है वो यहाँ लद्दाख से शुरू होकर के तमिलनाडु तक आता है, और इसकी टोटल विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर है, यानी 3,214 किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। जबकि इसके पूरब से पश्चिम के विस्तार को देखें, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हम लोग गुजरात तक का विस्तार देखें, तो ये आपका है 2,933 किलोमीटर। तो ये आपका 2,933 किलोमीटर है, जिसको हम लोग बहुत डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि कितने राज्य हैं, क्या हैं, इन सभी को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें आपको पीछे स्लाइड में लिखी हुई मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अर्थात सबसे लास्ट वाला क्षेत्र कौन सा है। पूरब में सबसे लास्ट में कौन सा है, पश्चिम में सबसे लास्ट में कौन सा है, और उत्तर में कौन सा सबसे लास्ट में है, और दक्षिण में सबसे लास्ट में कौन सा है। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये आपका है लद्दाख, यहाँ पर आप लोग ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु, तो यहाँ पर तमिलनाडु है। अब सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है किबिथु, जो कि आपका लिखा हुआ स्लाइड में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग स्लाइड में जरूर देखिएगा।
और सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे लास्ट में गुजरात में, तो ये है आपका गोहार मोती। क्या है? गोहार मोती। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर एकदम ऊपर स्थित है और इसका नाम है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी। लेकिन जो कन्याकुमारी है ये आपके मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर जो हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें सबसे दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये आपका है इंदिरा पॉइंट। तो अगर जो आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर जो आपसे पूछा जाता है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो आपके तमिलनाडु राज्य का है कन्याकुमारी। चलिए अब हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं कि इनका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। चलिए तो ये भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे दक्षिणी बिंदु है इंडिया का। अगर जो मुख्य भूमि की बात को छोड़ दिया जाए, पूरे इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये है 6 डिग्री, ये डिग्री का साइन है यहाँ पे गोल, और 45 मिनट। तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के सबसे उत्तर में जो कि आपका इंदिरा कोल है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब सबसे पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पश्चिमी भाग की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर गुजरात में गोहार मोती है और जिसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पूर्वी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे किबिथु के नाम से जाना जाता है, तो इसका देशांतरीय जो मान है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको लिख के समझा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पीछे स्लाइड्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर जो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजों के बारे में समझ पाते हैं। अब हम और भी चीजें समझेंगे डिटेल से, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसको और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस लेसन को एंजॉय भी किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए हम एक प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप लोग इस लेसन में पढ़ चुके हो। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें ये पता चले कि आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं। तो आपका क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,232 वर्ग किलोमीटर, 32,80,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,250 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।